नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि वो कौन से लोग होते हैं जो विशेष रूप से आपसे भी प्रेम करते हैं और दूसरे व्यक्ति से भी करते हैं और दूसरे के अलावा तीसरे व्यक्ति से भी करते हैं। वो क्यों होते हैं ऐसे, उनके साथ में ऐसी स्थिति क्यों बनती है। प्यार करके आप उनसे रो रहे हैं, परंतु वो विशेष रूप से कई जगह प्रेम कर चुके हैं। आप उनके लिए नए हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इस बात को समझिए। कुछ लोगों को आप बहुत कुछ मान लेते हैं, लेकिन वो आपको कुछ भी नहीं समझते। कुछ लोगों के खातिर आप अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते। कई लोगों को मैंने देखा कि प्रेम की पुष्टि इतनी हो गई कि लोगों ने अपने हाथ काट लिए कि तुमने यदि कॉल नहीं किया तो मैं अपना हाथ काट रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। मित्रों, एक बात समझिए कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम कर रहा है, आप उसी को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। प्रेम एक परिवर्तन नहीं है, प्रेम एक जीवन का सार है। प्रेम में अगर सच्चाई ना हो तो वो प्रेम किसी कार्य का नहीं। एक बात और समझिए, समाज जिसका समाज में नाम ना हो, जिसका समाज में नाम ना हो, जो अपने ही जीवन से विशेष रूप से बहुत ज्यादा खेल रहा है, वो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता। किसी का कमेंट आया था कि गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा, और उसके प्रेम में आकर मैंने अपना एक हाथ काट दिया। उसमें से खून निकल रहा था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और अश्रु की धार बही जा रही थी। मैंने उसे फ़ोन लगाया और मैंने उससे कहा कि देखो जानू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, यदि तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। तो बताया उस लड़की ने क्या कहा, मरते हो तो अभी मर जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे यार की अब जरूरत नहीं है। मित्रों, क्या उस व्यक्ति को उस लड़की से अब प्यार करना चाहिए, जिसने आपके जीवन के बारे में नहीं सोचा, जिसने आपके साथ में जीवन बिताने की तो दूर बात है, जो आपके दुख में दुखी नहीं हुई, वो आपकी क्या होगी। आपने जिसके खातिर अपने परिवार से लड़ लिए, जिसके खातिर आपने अपनों से मुंह मोड़ा, वो क्या आपकी हुई? नहीं हुई। मैंने उस लड़के से कहा कि बेटे, प्रेम परिवर्तन का नाम नहीं है, प्रेम नाम है परस्पर प्रीति का। यदि वो आपसे सच्चा प्रेम करती तो वो आपके इस दुख को देखकर बहुत दुखी होती, साथ ही कोशिश करती कि आपसे बात हो, आपसे विशेष रूप से उसका लगाव हो, लेकिन उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने कहा क्या कि कल मरते हो तो आज मर जाओ। ऐसे व्यक्ति के लिए आपको मरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, अपने अनुभव की आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। समझिए, जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है वो किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ रहा है। इस बात को अवश्य ही समझ लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, उन्हें भी समझना होता है। कभी कभार जिसके साथ में आपने प्रेम की कल्पना नहीं की और उसका परिवार विशेष रूप से किसी से संबंध यदि जोड़ता है, तो उस व्यक्ति को मजबूरन इग्नोर करना पड़ता है। ये भी समझिए, जिन लड़कियों की कुंडली में बुध और मंगल की युति विशेष रूप से अष्टम में होती है, या फिर बुध और राहु की युति होती है, बुध शुक्र की युति होती है, ऐसी लड़कियां विशेष रूप से कई पुरुषों के साथ में रमण करती हैं। जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो,
षष्ठम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में या लग्न से द्वितीय भाव में ऐसी लड़कियां या लड़की बहुत ज़्यादा भोगी होते हैं और यह अपने जीवन में, ये तो आप कल्पना ही छोड़ दीजिए कि यह आपके ही साथ में रहेंगे, इनके ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा कठिन है, ये समझिए। क्योंकि इनकी वाणी बहुत मीठी होती है। यदि द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल की युति है तो वाणी बहुत मीठी होगी, लेकिन फिर भी ये किसी अन्य की चाह जरूर रखेंगे, ये बात समझिए। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, जो लड़कियां या लड़के ये कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं सकता, विशेष रूप से ऐसी लड़की या ऐसे लड़कों से आपको अनुभव करना चाहिए। अनुभव जरूरी है, क्योंकि समय के साथ में यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो बाद में पछताना अवश्य ही और निश्चित है। मित्रों, जो एक सच्चा प्रेमी होता है वो परस्पर प्रेम करता है। वो चाहता है कि आपके साथ में उसका जीना हो तो आपके साथ में ही उसका मरना हो। ऐसे लोग आज के समय में बहुत कम होते हैं, इस बात को समझें। मैं एक कुंडली मेरे पास में आई थी, वो लड़की आज भी बहुत प्रेम करती है, आज भी बहुत प्रेम करती है। साथ ही अपने पति को पाने के लिए कम से कम 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही है। अब आप सोचिए कि वो लड़की उसी लड़के पर क्यों मर रही है? क्यों? क्योंकि उसने सच्चा प्रेम किया है। और सच्चा प्रेम जो होता है वो किसी की ओर भटकने नहीं देता, ये बात और समझो। उसके लिए ना तो दिवाली है, ना दशहरा है, ना उसके लिए कोई फंक्शन मायने रखते हैं। उसके लिए केवल और केवल मायने होता है उसका प्रेम, उसका पार्टनर, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी याद, उसका चिंतन वो बहुत ज़्यादा करती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं ऐसे लोग अपने प्रेम को पाने के लिए। मित्रों, मैं हमेशा यही कल्पना करता हूँ आप लोगों के साथ में कि प्रेम उससे करिए जो आपसे प्रेम करे, प्रेम उससे मत करिए जो आपको इग्नोर करे। ऐसे लोगों के साथ में प्रेम करने से आप भी और आपका प्रेम भी लज्जित हो जाता है। फिर साथ में एक बात और होती है, जिनकी कुंडलियों में शुक्र मंगल की युति होती है, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या फिर द्वितीय भाव में, ऐसे लोग कैरेक्टर लेस होते हैं। उनकी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराना चाहिए, उनकी फेस रीडिंग करानी चाहिए। साथ ही उनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो किसके साथ में वर्तमान में जुड़े हुए हैं या फिर आगे आने वाला समय आपके लिए कितना बेस्ट हो सकता है। इन सभी बातों का अध्ययन कुंडली के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से हो जाता है। यदि आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। एक बात और समझिए, जो जिससे आप प्रेम करते हैं वो भी आपसे यदि प्रेम करते हैं तो वो आपकी हर छोटी और हर बड़ी आदत का ध्यान अवश्य ही रखते हैं। ऐसे लोग विशेष रूप से, चाहे उन्हें रात्रि में समय मिले चाहे दिन में समय मिले, एक बार फोन करना ही है और आपके बारे में जानना ही है। ऐसे लोग सच्चे प्रेमी, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और आपके सिवाय वो जीवन में किसी से आशा भी नहीं करते। आज के समय में क्या हो रहा है आपको ये पता ही है कि आज के समय में सैटेलाइट के माध्यम से, विशेष रूप से आज मीडिया के माध्यम से विशेष ध्यान दें कि आज फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप ये यूट्यूब चैनल ले लीजिए, इसी में आप ये देखते हैं कि कई रंग रूप आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनको देखकर आपका मन आकर्षित हो जाता है। और आकर्षित होने के कारण ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद की स्थिति भी बनती है। यदि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कुछ देर बाद दूर ही हो जाओगे। इसलिए कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए, उनसे मिलने की कोशिश करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। यही जानना आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य देता है। तो इसी आशा के साथ में आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।